आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी के बारे में जिससे आप लोग कभी कभार बहुत लोगों की मदद भी करते हैं। मदद करने के बाद हेल्पिंग लोग बहुत बहुत होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे एक हेल्प करने से किसी की जान बच सकती है या कोई हमारी वजह से किसी को सुख मिले तो हमारे लिए अच्छा ही होता है। मदद करना अच्छी बात है, नो डाउट। पर वो मदद क्या आप सही टाइम पे कर रहे हो? क्योंकि अगर जो टाइम सही ना हो और वो गलत टाइम पे अगर वो सही मदद भी कर दी जाए तो वो भी मदद आपके लिए कैसी खौफनाक तरीके से निकल के सामने आ सकती है जो शायद आपने ना कभी सोची हो और ना ही कभी समझी हो। जी हाँ, आज हम ऐसी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो मदद करते के साथ ही वो इंसान पता नहीं कहाँ चला गया, किसी को आज तक उसके बारे में कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो गया कहाँ। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी सुनसान सड़क पे मैंने पिछली स्टोरी में जो मुंबई की स्टोरी सुनाई थी वो नाला सोपारे के पास की स्टोरी थी। आज की भी कहानी मुंबई के ऊपर होने वाली है और वो गाइस ऐसी कहानी है जो जिन लोगों को नहीं मालूम है हमारे इंडियन कल्चर में या राजस्थान गुजरात जो लोग यूपी से उनको ये मालूम होगा। शादी के टाइम पे लोगों के हाथों में रुमाल बांधा जाता है। रुमाल दूल्हा होता है उसके हाथों पे, लोगों के नहीं दूल्हे के हाथों पे। दूल्हे के हाथों पे रुमाल बांधा जाता है। उसे ही कहा जाता है अगर आपके हाथों में रुमाल बंध गया, कहीं पे रुमाल कहते हैं, कहीं पे कंगन कहते हैं, कहीं पे कड़ा कहते हैं। अपने अपने कल्चर के हिसाब से लोग इस चीज़ को बांट रखा है। तो जैसे कि बात करते हैं कि तो हमारी कहानी इसी के साथ शुरू होती है। कहानी है मुंबई के मड आइलैंड के बारे में। एक ऐसा सुनसान रास्ता जो शायद किसी को पता ही ना हो ये किस ओर लेके जाता है। बस चलता जाता है चलता जाता है। यहाँ पे मुंबई की पुलिस काफ़ी रहती है पर वो चेक पोस्ट के पास रहती है। बाकी कुछ ऐसे सुनसान इलाके हैं जहाँ शायद आपको इंसान भी ना दिखें। तो कहानी है मुंबई के मड आइलैंड की। बिपिन नाम का एक लड़का होता है। बिपिन पैसे से डॉक्टर होता है। बिपिन के माँ बाप उसके पास आते हैं, उससे कहते हैं कि देख हमें मालूम है तू एक डॉक्टर है और ना ही हम तेरे पैशन के बीच में आ रहे हैं या ना ही तेरे प्रोफेशन के बीच में आ रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पर और तेरे हाथों में जो कंगन वो बांधा जा चुका है और अगर जैसे कि मैंने अभी बताया जिसके हाथों में कंगन बंधा हुआ हो उसका कहीं पे भी जाना अलाउड नहीं होता, वो नहीं जा सकता है। तो विपिन की शादी का टाइम था, विपिन की शादी वगैरह होने वाली थी, जो भी कल्चर होता है शादी होने वाली थी, शादी नज़दीक ही थी, कुछ दिनों का टाइम था। उसके माँ बाप उसी को वही समझाते कि देख जैसे कि तू आधी रात में भी बाहर जाने लगता है, बाहर निकलने लगता है, अपने पेशेंट को देखने जाता है, बस हमारी अभी इतनी मान ली जब तक तेरे हाथों में ये कंगन बंधा हुआ है तू बाहर नहीं जाएगा। वो कहता ठीक है मम्मी, मेरे को इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम भी है नहीं। वो शायद इन चीज़ों को विश्वास भी नहीं करता था, ये चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं, इन चीज़ों को उसने काफ़ी लाइटली ले रखा। तो वो ठीक है करके बात को टाल दिया जाता है। पर आप लोगों को जैसे मालूम है मैं एक हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ और हॉरर स्टोरी जो होती हैं वो ठीक नहीं होती हैं, वो कहीं ना कहीं लेके जाती हैं, दुख दूसरी तरफ मोड़ती हैं। तो और एक रात का वक्त होता है, विपिन को एक कॉल आता है कि विपिन ऐसे ऐसे एक पेशेंट है, क्योंकि विपिन डॉक्टर था। ऐसे ऐसे एक पेशेंट है, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसको बस एक इंजेक्शन की ज़रूरत है और अगर वो इंजेक्शन उसको मिल जाएगा तो शायद वो ठीक भी हो जाए, उसे इतनी कोई दिक्कत वाली बात ना लगे और वो परेशानियों से भी मुक्त हो जाए। अगर आज उसको ये इंजेक्शन नहीं मिला तो उसे 4-5 दिन बाद उसे भर्ती होना पड़ेगा। तो विपिन ये सारी बातें सुन के टेंशन में आ जाता है। लगभग रात के 12-12:30 का टाइम हुआ होता है। विपिन कहता है ठीक है चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। उसका एक दोस्त अब होता है, वो कॉल करता है। इतना यहाँ तक आ गया समझ में। उसके बाद 12:30 बजते वो ब्रीफ केस उठा लेता। उसकी माँ बाहर से आवाज़ सुन के आती है कि वे इतने रात में 12:30 बजे से कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। तो 12:30 बजे जैसे वो ब्रीफ केस उठाते हो, उसकी माँ आके कहती है कि बेटा इतना रात का टाइम हो रहा हैगा, आप कहाँ जा रहे हो, ये मैंने मना करी थी, कहाँ जा रहे हो। तो अपनी मम्मी को समझाता है कि मम्मी ऐसे ऐसे करके एक पेशेंट है, अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में खेल रहा है, अगर मैं आज नहीं गया तो उसे शायद अपनी हॉस्पिटल का खर्चा, हॉस्पिटल की फ़ीस देनी पड़े, बस एक इंजेक्शन से उसका काम हो जाएगा। तो उसकी माँ कहती है वो ठीक है, कोई और डॉक्टर है वो जा सकता है या और भी लोग वहीं वो जा सकते हैं, तो तेरे को क्यों ही जाना है, इतनी रात में क्यों जाना है तेरे को, मैंने जब मना करी क्यों जाना है। देखो माँ का बिल है वो नहीं मानता,
क्योंकि कंगन बना हुआ है हाथ में नहीं, क्योंकि जो कंगन जिन लोगों को नहीं मालूम है बता दो, कंगन ऐसी चीज़ होती है दूल्हे को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए उतने टाइम पे। अगर जो बाहर की जो एनर्जी होती है, एक्टिविटीज़ होती है, वो कैच कर लेती है, वो कैच कर लेती हैं, या तो उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, या तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या जो दूल्हा होता है, दूल्हा उसके सर में चोट लगेगी, कुछ भी हो जाएगा, कुछ ना कुछ बुरा बहुत ही होता है। अगर जो दूल्हा इतने टाइम पे घर से बाहर निकल गया तो माँ कहती है कि इतने टाइम पे नहीं जाना, ठीक है क्यों जा रहे हो। वो एक नहीं सुनता, वो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है करके कहता। तो माँ कहती है देख बेटा, अगर वो जा भी रहा है ना तो संभल के जाइए, क्योंकि वो जो रोड है मड आइलैंड का, वहाँ एक आत्मा भटकती है, वो नहीं जीने देती लोगों को। तो वो कहता है ठीक है माँ, मैं ठीक से ही जाऊँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी बाइक उठाता है, निकलता है, बाइक चलती है चलती है चलती है, कोहरा बढ़ने लगता है, गलेवियों की आवाज़ें, टक 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 टक, नॉर्मल आवाज़ें, नहीं ध्यान देता है, क्योंकि एकदम से ना धुंध सी छाने लगती है। धुंध के साथ ही उसके सामने से एक ऐसी औरत सी आ जाती है, उसकी बाइक लड़खड़ा जाती है, दोनों के दोनों गिर जाते हैं। वो विपिन कहीं और पड़ा हुआ है, लड़की देखी, लड़की यही थी, आसपास नहीं है। वो उठता है, वो अपने पीछे देखता है, एक जो लड़की है बेहोश पड़ी हुई है। लड़की की एज कम से कम 19-20 साल के आसपास की होगी। वो देखता है बेहोश है, फिर वो जाता है पीछे से, लड़की सुंदर है, कल्चर भी ठीक है, कपड़े भी ठीक ठाक पहने हुए हैं। तो कहता मैम क्या आपकी और हमारी गलती से टक्कर हो गई है, आपकी और हमारी गलती से क्या टक्कर हो गई है, मैंने शायद आपको नहीं देखा, यहाँ पे धुंध ज़्यादा थी, क्या इससे हमारी और आपके बीच में टक्कर अगर हो गई है तो क्या इस चीज़ के लिए मैं आपसे सॉरी हूँ, और कुछ आप पे चोट भी लगी है, मैं पैसे से एक डॉक्टर हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या आप मेरी हेल्प लेना चाहेंगी। तो उठती है। फिर उसके बाद ये विपिन डॉक्टर होता है, वो अपना ब्रीफ केस खोलता है, ब्रीफ केस खोलते के साथ ही वो कान में लगाता है, धड़कन देखते हो, पता क्या देखता है, उसकी धड़कन ही नहीं है, उसकी धड़कनों की हार्ट बीट ही नहीं है, आवाज़ ही नहीं आ रही है। घबरा जाता है, कहते हैं इसकी तो धड़कन ही नहीं है। फिर भी वो हिम्मत करके कहता है चलो कोई बात नहीं, उठते हैं और आप उठ जाओ। उसका एक साइड में झोला भी पड़ा हुआ होता है, झोला देता है, तो हल्का सा ही झोला होता है, वो दे देता है कि ठीक है अब शायद आप ठीक है। वो जाने की प्लानिंग करने लगता है। औरत कहती है चलो एक काम करो, मैं आगे तक ही जा रही हूँ, मेरे को आगे तक छोड़ देना, मेरी मदद भी हो जाएगी। तो विपिन कहता है कि चलो जो ठीक है, इसमें दिक्कत ही क्या है। फिर वो कहता है चलो, फिर वो जो औरत होती है जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है, वो कहती है कि मेरा चलो ये झोला है, इसे तुम पकड़ो, इसे तुम पकड़ लेना, मैं बाइक पे ऐसे कंफर्टेबली होके बैठ जाऊंगी। विपिन कहता है ठीक है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और वो जो झोले में पता है क्या देखता है, झोले में देखता है जोड़ा, कोई दुल्हन है, दुल्हन का जोड़ा, पायल, चांद, श्रृंगार, जो एक दुल्हन के लिए प्रॉपर होता है वही चीज़ें झोले में देखता है। झोला आगे टांग लेता है, बाइक के अपने बैक मिरर पे पता हो क्या देखता है, एक दुल्हन प्रॉपर जोड़े के साथ बैठी हुई है। वो फिर देखता है उसकी सिट्टी पिट्टी कुल, सिट्टी पिट्टी कुल। वो ये सोचता है बस बाइक लो और तेज़ी से इस रोड से भगो। बाइक स्टार्ट करते के साथ ही वो इतनी जोर स्टार्ट करता है, पर वो वहाँ से हिल नहीं पाता, वो हिल नहीं पाता। वो जैसे कि किसी ने बाइक को पीछे से पकड़ रखा हो, या कोई एक्टिविटी, कोई बुरी आत्मा है वो उसे नहीं जाने दे रही है। वो बाइक छोड़ता है, पैदल भागने के स्टार्ट करता है, भगते वो दुल्हन भी उसका पीछा कर रही होती है, क्योंकि कुछ ऐसे होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि नहीं जाने देती वो पीछे। दुल्हन भी पीछा करती रहती है, पर वो घूम फिर के उसी जगह पे वापस आ जाता है जहाँ उसकी बाइक खड़ी हुई होती है। वो फिर देखता है कि ये आखिर मेरे साथ हो गया रहा है। एक तरफ मेरी पैसे जो इंतजार कर रही है, जो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है, यहाँ पे मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बाइक के पास आके खड़े हो जाता है, उसे ना एक पैरों के खून के निशान दिखाई देने लगते हैं। वो अपनी फ्लैश लाइट ऑन करता है, फ्लैश लाइट, उसके बाद उसे दिखता है कि उसे कंफर्म हो जाता है कि ये खून ही है। उसे लगता है क्या पता है यहाँ कोई भगते भगते गया हो, कोई मेरे जैसा हो,
उसके बाद वो कोई मेरे जैसा हो जिसे यहाँ पे आके तकलीफ़ हो रही हो, तो वो सोचता है कि कोई भटकते भटकते गया हो, मैं ये पैर फॉलो करके मैं पीछे जा सकता हूँ। पैरों को फॉलो करके आगे जाता है, आगे जाता है, आगे जाता है, आगे जाता है। वो वहाँ पे पता है क्या देखता है? वो वहाँ पे देखता है वही दुल्हन वही दुल्हन शादी के जोड़े में बैठी हुई है और उसके पैर नहीं है। उसके पैर नहीं है। फिर वो दुल्हन उससे कहती है कि देखो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने तो नहीं दूंगी, पर तुम मेरी सिर्फ इतनी मदद कर दो कि मेरे को मेरे पति के पास पहुँचा दो। वो मेरे को यहाँ पे छोड़ के चली गई, तुम मेरे को मेरे पति के पास पहुँचा दो। तो विपिन इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। इतने टाइम पे देखो, कोई भी जो इंसान नॉर्मल इंसान है वो घबरा जाएगा और उसकी फटके चार हो जाएगी। तो वो भी गिड़गिड़ाता हुआ कहता है कि देखो, मेरी बात मानो, मेरी बात सुनो। मैं ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं करना भी चाहता हूँ, दिल से करना चाहता हूँ, पर इतने टाइम पे मेरी पेशेंट है जो वहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे उसके पास जाना है। शायद वो अगर मैं चला गया तो वो ठीक हो जाएगी। सब चीज़ एक्टिविटी सब नॉर्मल सब गायब हो जाती है। वो भटते भटते अपनी बाइक के पास जाता है, स्टार्ट करता है, पहुँचता है पेशेंट के पास। पेशेंट को इंजेक्शन देता है नॉर्मल सा, जो कि अपनी दवाई की कार्रवाई करता है, वो ठीक करके नॉर्मल आ जाता है। पर उसे ये पता होता है कि अगर वो जब जाएगा तो उसे मार डालेगा के उसी रोड से निकलना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता ही कुछ नहीं है। क्योंकि जो सब होते हैं वो इलाके में होते हैं, वहीं से आना वहीं से जाना, और कोई रास्ता नहीं है। मजबूरी बन जाती है इंसान की वहाँ से निकलना। जाता है बाइक लेके, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, कुछ नहीं दिखता। पर वो अपने बैक मिरर में एक ऐसी चीज़ देखता है जो शायद होश उड़ाने के लिए नॉर्मल इंसान के लिए काफ़ी होता है। वो अपने उस बैक मिरर में उसी दुल्हन को, उसी जोड़े को देखता है। शायद उसका चेहरा भी नहीं दिखाई देता इस बैक मिरर में, बस एक घूंघट है, औरत है, कुछ नहीं है। कहानी यहीं यहीं पे ख़त्म हो जाती है। पर जो मेरा इस कहानी को कहने का मतलब था, जो बताने का मतलब था, जो हमारे इंडियन कल्चर में जो ट्रेडिशनल होता है, हमें उस चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ये चीज़ें होती हैं और शायद बहुत लोगों को परेशान भी करती हैं। आज भी हमारे इंडिया में ऐसी ऐसी जगह हैं जो लोगों को जाने तक मजबूर हो जाता है। हर लोग वहाँ पे रात भी नहीं बिता सकते। जो लोग रात बिताते हैं, लाइक गौरव तिवारी जैसे, भानगढ़ में उन्होंने पूरी एक रात तक बिताई थी। वो उन्हें काफ़ी मज़ा आता था। जो ऐसे पैरानॉर्मल बातें थी ना, रेडियोमीटर जो भूत से बात करने के लिए होती है, क्या यहाँ पे कोई है, तो गौरव तिवारी की मौत भी एक ऐसी घटना थी। कोई कहता पैर से फिसल गया, कोई कहता जो शावर होता है उससे उन्होंने फांसी लगा ली। बहुत ज़्यादा, शायद किसी को पता भी नहीं वो इंसान मरा कैसे। तो ये एक्टिविटीज़ होती हैं। उन्होंने मरने से पहले ये कहा था, कोई एक प्रेत आत्मा है जो मेरे पीछे लग गई है, शायद अब मैं ज़िंदा नहीं बचाऊंगा। लाइक 34-36 की उम्र में वो आदमी चला जाता है। ऐसी प्रेत आत्माएं होती हैं। और मेरा बताने का मतलब ये था, जो हमारे लोग बड़े बुजुर्ग कहते हैं, या हमारी जो आज शायद उसकी जो माँ ने कहा था कि बेटा बाहर मत जाना, तो वो बाहर नहीं जाता तो वो शायद बच जाता है, या उसके संग ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, वो शायद उसे उतना परेशान होना नहीं पड़ता। तो चलिए जी, इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। अगर आपको ये हमारी स्टोरी पसंद आई हो, या हल्का सा भी आपको ये सुन के खौफ हुआ हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट दिस चैनल, एंड मिलते हैं अगली वीडियो।